नर्मदा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि जहां गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वहीं नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थर, यहाँ तक कि हर कंकड़ को महादेव का प्रतीक माना जाता है और यहाँ से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहते हैं, जिसके बारे में कई ग्रंथों में भी बताया गया है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी से निकलने वाला हर पत्थर शिवलिंग के आकार का होता है, जबकि देश की अन्य नदियों से मिलने वाले पत्थरों का आकार ऐसा नहीं होता। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि केवल नर्मदा नदी पर ही महादेव की कृपा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नर्मदा नदी से निकलने वाले हर कंकड़ व पत्थर को महादेव का स्वरूप माना जाता है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। नर्मदा नदी के पत्थरों में है महादेव का अंश। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन नर्मदा नदी देश की एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहती है। यहाँ तक कि देश के सबसे जाने माने मंदिरों में भी नर्मदा नदी से निकले शिवलिंगों को स्थापित किया गया है। मत्स्य पुराण में नर्मदा नदी के किनारे बसे तीर्थों के बारे में बताया गया है। नर्मदा नदी के किनारे 10 करोड़ तीर्थ बने हुए हैं और इन तीर्थों में नर्मदेश्वर विराजमान हैं। न केवल नर्मदा नदी, बल्कि इससे निकलने वाले पत्थरों को भी अति पवित्र माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थरों में महादेव का अंश होता है और नियमित रूप से इस शिवलिंग रूपी पत्थर को स्नान कराने व पूजा पाठ करने से सभी दोषों के साथ ही ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं। पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी ने बहुत सालों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं, तो नर्मदा नदी ब्रह्मा जी से वर मांगती है कि उसे भी गंगा के समान पवित्र और पूजनीय माना जाए। लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि अगर कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी करने लगे, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी माता पार्वती की समानता कर ले, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की ऐसी बातें सुनकर नर्मदा नदी वहां से काशी चली गई और पिलपिलार्थ में नर्मदा नदी ने एक शिवलिंग की स्थापना की और वहां पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी। महादेव नर्मदा नदी की तपस्या देखकर उनसे प्रसन्न होते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। तब नर्मदा नदी कहती है कि हे प्रभु, मुझे आपके चरणों में शरण दीजिए और आपके चरणों में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे। यह बात सुनकर महादेव अति प्रसन्न होते हैं और नर्मदा नदी से कहते हैं कि तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं, वह सब मेरे वरदान से शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। और जिस तरह गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, वहीं यमुना में 7 दिनों व सरस्वती नदी में 3 दिनों में पापों का नाश होता है। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। इतना ही नहीं, तुमने यहाँ जो शिवलिंग की स्थापना की है, इसे नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाएगा और यह पुण्य व मोक्ष देने वाला शिवलिंग कहलाएगा। कहते हैं कि इतना कहने के बाद महादेव नर्मदा नदी द्वारा स्थापित नर्मदेश्वर शिवलिंग में लीन हो गए। महादेव से ऐसा वरदान पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। तभी तो कहा जाता है कि नर्मदा के हर कंकड़ में है शिव शंकर का रूप। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप भी काशी जाएं, तो नर्मदा नदी से महादेव का स्वरूप कहे जाने वाले पत्थर को अवश्य लाएं। क्या पता यह शिवलिंग रूपी पत्थर आपकी भी किस्मत बदल दे।